गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूनिट नंबर हम आज का हमारा टॉपिक है, चैप्टर है हमारा यूनिट नंबर 5 चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। ये हमने आपको कल स्टार्ट कराया था। इसमें हमने आपको जो कराया था इंट्रोडक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड स्पोर्ट्स, वुमेन एंड स्पोर्ट्स, मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। टू टाइप का होता है, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर डेवलपमेंट, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, इन्फर्ट होल्ड 0 से 2 ईयर, अर्ली चाइल्ड होल्ड 2 से 6 ईयर, लेटर चाइल्ड होल्ड 6 से 12 ईयर। ये हमने आपको कल बता दिया था। फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ मोटर डेवलपमेंट, फैक्टर इफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट में एज एंड सेक्स होता है, कल्चरल होता है, इन्वायरमेंट होता है, हेरिडिटी, न्यूट्रिशन, सोसाइटी, स्ट्रेस एंड एक्सिस। ये हमने आपको सभी कल बता दिया था। उसके बाद हमने बताया था आपको एक्सरसाइज गाइडेंस ऑफ द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, डिफरेंट स्टेजेस के लिए। स्टेजेस वही है जो हमने आपको बताई है, 3 टाइप की स्टेजेस होती है। इसमें जो स्टेज जुड़ जाती है, ऐड हो जाती है, वो आ जाती है एडल्ट होल्ड, एडल्ट 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 18 to 65 ईयर, और एल्डर पीपल्स 65+ जो पीपल्स होते हैं। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो आज हमारा टॉपिक है कॉमन पोस्चर डिफॉर्मिटीज। कॉमन पोस्चर डिफॉर्मिटीज 7 टाइप की डिफॉर्मिटीज होती हैं जो बॉडी के अंदर कॉमन डिफॉर्मिटीज होती है, यानी कि जो इंजरी होती है, जिस तरह से हमारी बॉडी के अंदर विकृति, डिफरेंट टाइप की विकृति, यानी कि इसको बोल देते हैं कि अपंगता, यानी कि कुछ तरह की एक ऐसी स्थिति जिससे कि हमारी बॉडी डिसबैलेंस हो सके, वो होती है नंबर 1 नॉक नीज, नंबर 2 फ्लैट फिट, नंबर 3 राउंड शोल्डर, नंबर 4 लॉर्डोसिस, नंबर 5 काइपोसिस, नंबर 6 बो लेग्स, नंबर 7 स्लाइकोसिस। ये 7 डिफॉर्मिटीज होती हैं जो बॉडी के अंदर होती है। अब आते हैं पोस्चर। पोस्चर क्या है? ए पोस्चर में बी cause may be posture deformity of individual, and they are pupil deformities which may be required of due of bad posture, and each type of posture deformities has been causes treatment and effective is required them of a scientific addiction of correct the posture deformities। जो बॉडी पोस्चर होता है हमारा, डिफरेंट टाइप का डिफॉर्मिटीज होती हैं, उसको हम एक डिफरेंट एक कोशिश से जो होते हैं और ट्रीटमेंट से हम उसको इफेक्टली बना सकते हैं। द मेजर पोस्चर डिफॉर्मिटीज आर, जो हमने बताई हैं, जो डिफॉर्मिटीज होती हैं वो 7 होती है। सबसे नंबर 1 है नॉक नीज। नॉक नीज द कंडीशन नॉक नीज एंकल ऑफ टच वन अदर देन ऑफ द लेग्स इनसाइड ऑफ लेग। अंदर की तरफ जो लेग होती हैं, जो हमारे नीज होती हैं, वो अंदर की तरफ मिले हुए होते हैं और पैर बाहर की तरफ खुले हुए होते हैं। इंडिविजुअल सिंस वैल्यूज और डिफॉर्मिटीज टिपिकल अनेबल ऑफ द टच एयर द टुगेदर ऑफ लेग्स। जो लेग्स हैं वो टच होती रहती है, चलते हुए भी टच होती है, रनिंग में भी टच होती है। कॉसेज अब नॉर्मल बोन स्ट्रक्चर ऑफ नीज, यानी कि अब नॉर्मल बोन जो हमारी होती है नीज की, वो होती है। मील न्यूट्रिशन, वीक मसल्स एंड लिगामेंट। प्रिवेंशन, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। अर्ली वॉक नॉट शुड भी, यानी कि जो उसके जो वो है प्रोटेक्शन है, किस प्रकार से प्रोटेक्शन करनी चाहिए। जो न्यूट्रिशन लेना चाहिए प्रॉपर लेना चाहिए। अर्ली वॉक शुड नॉट बी फोर्स ऑफ बेबीज, बेबीज को जल्दी वॉक नहीं कराना चाहिए, यानी कि 6 मंथ में या 7 मंथ में वॉक करना स्टार्ट कर देते हैं, वो नहीं कराना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्लैट फिट। फ्लैट फिट का मतलब होता है जो आर्क होती है हमारे फिट के अंदर, वो आर्क फ्लैट होती है। सरफेस पे जो हमें ग्रेविटी की फोर्स मिलती है वो फोर्स नहीं मिल पाती है। इन द रीजन ऑफ द मेडिकल कंडीशन इन विच द आर्क ऑफ द फिट कैपेबल्स, जो फिट के अंदर जो आर्क होती है वो खत्म हो जाती है। द ट्रेनिंग ऑफ द फिट साइंटिफिक फुट ऑफ द जिम्नास्टिक गोइंग ऑन बेयर फुट ऑफ training facility during of the children in the develop of the flat fit. The age of 4 to 6 year flat arc of the children usually become
pupil arc of the high arc which of the children procedure together अब नो adulthood। जो चिल्ड्रन होते हैं, चिल्ड्रन 4 to 6 ईयर होते हैं, उनका आर्क फ्लैट होता है, लेकिन धीरे धीरे वो आर्क बढ़ती चल जाती है। कॉसेज वीक मसल्स एंड लेगामेंट, ओवरवेटिंग, हेरिडिटी, मेलन्यूट्रिशन, अर्ली हैवी वेट शूज का उपयोग करना। प्रोटेक्शन में आ जाएगा अवॉइड बेबी ओवरवेट्स, बेबीज का ओवरवेट नहीं होना चाहिए। ऑलवेज प्रॉपर साइज एंड शेप ऑफ शूज, बैलेंस डाइट, हील्स शूज शुड बी अवॉइड। नेक्स्ट आता है हमारा राउंड शोल्डर। राउंड शोल्डर में जो हमारी जो पोजीशन होती है, राउंड शोल्डर में शोल्डर हमारे आगे की तरफ फॉरवर्ड हो जाते हैं। जो जिम करते हैं जैसे उनके होते हैं, लाइक जो जिम करते हैं उनके शोल्डर आगे की तरफ या नीचे डाउन रहते हैं। राउंड शोल्डर रिफर्स बेंडिंग ऑफ शोल्डर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों हो सकते हैं। इसमें जो प्रॉब्लम होती है राउंड शोल्डर में, अपर बैक पेन एंड शोल्डर पेन, ब्रेथिंग सिस्टम्स जो डिफॉर्मिटीज आती है। कॉसेज रॉन्ग टाइप टचिंग क्लॉथ, यानी कि जो कपड़े हैं बहुत टाइटी कपड़े पहनते हैं उनसे होती है। इम्प्रॉपर वॉकिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग एंड रीडिंग, यानी कि जो प्रॉपर सिटिंग, रीडिंग, स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं रहते हैं। रीडिंग का बैठ के रीडिंग करनी चाहिए, कुछ पढ़ के करते हैं, लेट के करते हैं। राइटिंग वर्क भी ऐसे ही करते हैं, सिटिंग भी, स्लीपिंग भी। प्रोटेक्शन ऑलवेज सिट ऑन प्रॉपर फर्नीचर्स, बैलेंस डाइट, मेंटेन प्रॉपर वॉक, सिटिंग, स्टैंडिंग एंड रीडिंग पोस्चर। नेक्स्ट हमारा है लॉर्डोसिस का मतलब है कुबड़ आगे की तरफ हो जाना, यानी कि एक कबूतर देखा होगा, कबूतर जो होता है, कबूतर पिंजन का जो आगे का फॉरवर्ड होती है वो आगे की तरफ हो जाती है, उससे होते हैं लॉर्डोसिस। टू सिगामेंट ऑफ द वेंट्रिकल कॉमन नॉर्मली lumbar are normally lordosis, that is they are sit and curve of the lordosis. Human being are the forward of respiratory systems differently. जो लॉर्डोसिस है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है। कॉसेज ओवर वेट ड्यू टू आवर ईटिंग, ज़्यादा खा लेने से, ओबेसिटी, वीक मसल्स, अब नॉर्मल बैलेंस डाइट, प्रॉपर पुअर पोस्चर। प्रोटेक्शन बैलेंस डाइट लेना चाहिए, अवॉइड ओवर वेट करना चाहिए। डू यू प्रॉपर एक्सरसाइज रेगुलरली, कीप प्रॉपर पोस्चर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा काइपोसिस में जो होता है कुबड़ पीछे की तरफ होता है। काइपोसिस कॉमन कंडीशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग स्पेन प्रॉब्लम, यानी कि ये कॉमन होती है, स्पेन प्रॉब्लम में हो जाती है। इट इज कैन बी रिजल्ट ऑफ द डाइजेशन सिस्टम्स डेवलपमेंट प्रॉब्लम, ऑर्थोपेडिस प्रॉब्लम ऑफ द आवर बॉडीज, यानी कि जो हमारी जो बैकबोन होती है, बैकबोन में ये प्रॉब्लम आ जाती है। बैकबोन से हमारा टोटल जो इक्विपमेंट जो भी हमारे सिस्टम्स है वो प्रभावित हो जाते हैं। कॉजेज है अब नॉर्मल डेवलपमेंट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, रॉन्ग सिटिंग पोस्चर, इंजरी, वीक मसल्स। प्रोटेक्शन बैलेंस डाइट, सिट इन प्रॉपर पोस्चर, डू यू प्रॉपर एक्सरसाइज रेगुलरली, मेंटेन प्रॉपर बॉडी वेट। ठीक है, ये आज बेटा हमने आपको काइपोसिस तक बताया है। नेक्स्ट टॉपिक हम कल कराएंगे, इसमें हमारे बोलेक्स रहती है और स्लाइकोसिस रहती है। ठीक है, ये हम आपको कल कराएंगे। आज हम आप अपनी क्लास यहीं पे बंद करते हैं। ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल।